कहने की बात यह है कि भारत को दोस्तों मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने नेबर्स पे, बिग मनी। और बहुत बड़ा ये पैसा नहीं कि हमने 100 मिलियन 200 मिलियन, नहीं, मैं अरबों डॉलर की बात कर रहा हूं। और भारत को कहीं ना कहीं से बजट निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ये खेल पैसे का है। ये सारा का सारा जो इन्फ्लुएंस वाला मामला है ना, ये खेल पैसे का। चाइना को ये बात पता चल गई है। अफगान देखते हैं, कहते हैं कि हिंदी जो है हमारा भाई है, हिंदी बोलते हैं वहां पे। इंडियंस को कहते हैं हिंदी है, ये हिंद से आया है, हिंदी है ये। क्यों बांग्लादेश अब भारत से बोल रहा है कि यार हम तो फंस गए, कुछ करो। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারতের বিরুদ্ধে চীন আপ্রাণ চেষ্টা করছে প্রতিবেশীদের কাজে লাগানোর। একই কাজ করছে পাকিস্তান। ফলে ভারতের বিদেশ নীতি অনেক বদলে দিয়েছে, যার ফলে চীন ও পাকিস্তান কোণঠাসা হচ্ছে। ভারত ব্যাপক কাজ শুরু করেছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं इंडिया के, वो इस वक्त बांग्लादेश में है। वो बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश क्यों गए, इसमें चाइना का क्या एंगल है, चलिए आज हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं। पर दोस्तों, ये सब डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी देश होता है ना, जैसे देश के नेबर्स होते हैं, वो नेबर्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा क्यों है? भारत का एक नक्शा है, राइट? एक बड़ा प्यारा, एक बड़ा सुंदर सा नक्शा है भारत का। पर प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब नेबर्स से आपकी खटपट होती है। चाहे नेबर्स की गलती हो, प्रॉब्लम तो आप ही को होती है। इसलिए जरूरी है कि अगर हम ये मान लें कि दो ऐसे नेबर हैं, दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनके साथ हमारी खटपट होगी ही होगी, एक पाकिस्तान, दूसरा चीन, ये होगी ही होगी। हम इसको नहीं रोक सकते, ये कभी ना रुकने वाली। जिस दिन हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये होगी होगी, हम बात कर लें, हम डिप्लोमेसी कर लें, हम कुछ कर लें, इनसे झगड़े रहने हैं, तो एक लेवल ऑफ पीस हो जाता है, मेंटल पीस। लेकिन इसके साथ आपको एक और काम करना पड़ेगा। आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो बाकी नेबर्स हैं आपके, म्यांमार नेबर है आपका, बांग्लादेश आपका नेबर है, ठीक है जी, नेपाल आपका नेबर है, श्रीलंका आपका नेबर है, ये सब आपके अदर नेबर्स हैं अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। इवन मॉलडीव्स भी एक किस्म से हमारा नेबर है, राइट? एक किस्म से अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को देखें, इंडोनेशिया भी हमारा नेबर है। इंडोनेशिया ज्यादा दूर नहीं है भारत से। वो आप नई दिल्ली टू जकार्ता की फ्लाइट पकड़ेंगे, टाइम जोन चेंज, उसको छोड़ दीजिए। अगर आप आइलैंड टू आइलैंड देखें तो आपको ये पता लगेगा कि अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया, इनके बीच में एक्चुअली जो भारत का आखिरी आइलैंड है और इंडोनेशिया का आखिरी आइलैंड है, उसमें से 150-200 किलोमीटर ज्यादा का फर्क नहीं है। इट्स वेरी क्लोज। कहने की बात यह है कि भारत को दोस्तों मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने नेबर्स पे, बिग मनी। और बहुत बड़ा ये पैसा नहीं कि हमने 100 मिलियन 200 मिलियन, नहीं, मैं अरबों डॉलर की बात कर रहा हूं। और भारत को कहीं ना कहीं से बजट निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? देखिए, जब आप एक मोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी देश के अंदर, भारी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उस देश की इकोनॉमी आपके ऊपर डिपेंड हो जाती है। और जब उनकी इकोनॉमी आपके ऊपर डिपेंड हो गई, लोग आपके ऊपर डिपेंड हो गए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भारत उनका फायदा उठाए, बिल्कुल भी नहीं। भारत का ऐसा भारत का मिजाज भी नहीं है, बाय द वे। लेकिन आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है उस देश के अंदर, यानी कि विदाउट एक्चुअली एक्सटेंडिंग योर बाउंड्रीज, यू एक्सटेंड योर बाउंड्रीज। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए, ऐसा होता है कि अगर म्यांमार के साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जबरदस्त रिश्ते हैं, भाइयों वाले रिश्ते हैं, आप मोटा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो म्यांमार के अंदर आपका एक इन्फ्लुएंस होगा। यही चीज अगर आप नेपाल के अंदर करेंगे, आपका नेपाल के अंदर बहुत जबरदस्त। फिर दूसरे का अंदर आने का स्कोप नहीं बन पाता। आज की तारीख में मॉलडीव्स में हमारा जबरदस्त इन्फ्लुएंस था, चाइना आया। आज की तारीख में चाइना का, और ये बात हमें मानने में कोई जिसको कहते हैं ना कि कोई देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दैट चाइना का ज्यादा इन्फ्लुएंस आ गया मॉलडीव्स के अंदर। देखिए, इन दी एंड दोस्तों, इट इज अबाउट मनी। ये खेल पैसे का है। ये सारा का सारा जो इन्फ्लुएंस वाला मामला है ना, ये खेल पैसे का। चाइना को ये बात पता चल गई है। एक आखिरी बात बताऊंगा, फिर एडमिरल त्रिपाठी क्यों गए हैं वहां पे, क्या करेंगे, कौन सी डील साइन हो रही है, वो भी बताऊंगा। लेकिन एक और आप मैटर समझ लीजिए, अमेरिका भी बहुत पैसे खर्च करता है। अमेरिका बहुत पैसे खर्च करता है, दुनिया भर में आईएमएफ के थ्रू दिलवाए, खुद दिए, वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिलवाए, ये सब करा। लेकिन अमेरिका जिसको पैसे देता भी है, वो भी अमेरिका को गालियां देता है।
पैसे ले लेगा अमेरिका के। अब पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान ने अमेरिका से अरबों डॉलर लिए हैं। अमेरिका ने भाई साहब गंगा जी बहा दी डॉलरों की पाकिस्तान की ओर। लेकिन एंटी अमेरिकनिज्म पाकिस्तान में अगर कहीं है, मतलब दुनिया में, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मैक्सिमम। सब लोग इतनी नफरत करते हैं, क्यों करते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन एक नफरत है अमेरिका को लेकर। उसका एक कारण यह भी है कि अमेरिका बहुत दखलंदाजी करता है देशों में। आपकी डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, आपका जो रिलीजन का मामला है वो आपका ठीक नहीं है, आपकी जुडिशरी ठीक नहीं है। चाइना ये बात ही नहीं करता। चाइना कहता है तुम्हारा रिलीजन ठीक नहीं है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, तुम्हारे इलेक्शन ठीक नहीं है। कह रहा सानू की यार। चाइना कहता तुम बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, हमसे लो, बिजनेस की बात करो। लोग ये लैंग्वेज प्रेफर करते हैं चाइना की, और ये बात अमेरिका को समझनी पड़ेगी, और ये बात कहीं ना कहीं दोस्तों भारत को भी समझनी पड़ेगी। चाइना कहता हमारा कोई दोस्त नहीं है, मुंह जबानी किसी को भी दोस्त कह ले। चाइना कहता है जब तक हमारे पास पैसे हैं दुनिया हमारी दोस्त है। और चाइना कभी पाकिस्तान को यह नहीं बोलता, आज तक नहीं बोला कि यार तुमने इतने हिंदू मार दिए, तुमने इतने सिख मार दिए, तुमने 1000 लड़कियों को हर साल तुम किडनैप कर लेते हो, उनका धर्म परिवर्तन कर लेते। चाइना कहता हमें कोई मतलब ही नहीं यार इस चीज से, हमें कोई लेना देना नहीं है। तुमने इमरान खान को जेल में डाला है, तुमने इमरान खान को जेल में डाला है, हमारी तरफ से तुम उसको पानी की टंकी पे चढ़ा दो यार, हमें क्या लेना देना, तुम पैसे की बात करो। दैट इज चाइनाज एटीट्यूड। अब मैं आपको बताता हूं ये मैंने भूमिका क्यों बांधी दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, भारत की बात हो रही है बांग्लादेश से, और वहां पे पासिंग आउट जो परेड है बांग्लादेश नेवल एकेडमी की, बीएनए जो है बांग्लादेश नेवल एकेडमी, जैसे इंडियन नेवल एकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, राइट, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, वैसे बांग्लादेश की जो नेवी की एकेडमी है उसका नाम है बांग्लादेश नेवल एकेडमी। 4 तारीख को ये रिव्यू करेंगे पासिंग आउट परेड। तो ये एक तो ये डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी इज्जत दे रहे हैं कि आप दूसरे देश के चीफ को, नेवल चीफ को बुला रहे हैं कि साहब आप आके रिव्यू करिए। दिस शुड बी कांस्टेंट। नेपाल में पासिंग आउट परेड हो रही है, इंडिया से कोई जाए। श्रीलंका में हो रही है, कोई बात नहीं। म्यांमार में हो रही है, कोई बात नहीं। ये तभी होगा जब आप मोटा पैसा डालोगे। ये 200 मिलियन 300 मिलियन ये जो रेजगारी है ना, चिल्लड़, इससे ना किसी का पेट भरता, ना किसी की आत्मा भरती। आत्मा तो खैर कभी किसी की भरती नहीं है। अब देखिए, सीएनएस जो है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भारत के एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये मिलेंगे जनरल वकारुज्जमान बांग्लादेश के आर्मी चीफ से, ये मिलेंगे एयर मार्शल हसन महमूद खान से जो कि एयरफोर्स के चीफ हैं, ये मिलेंगे लेफ्टिनेंट जनरल मिनाजुर रहमान शमीम, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर आर्म फोर्सेस डिवीजन एंड सीनियर बांग्लादेशी ऑफिशियल्स। और ये नेशनल डिफेंस कॉलेज ढाका को भी ये एड्रेस करेंगे। नेशनल डिफेंस कॉलेज ढाका में इंडियन ऑफिसर्स भी जाते हैं ट्रेनिंग करने, वो उनके हमारे यहाँ आते हैं, हमारे उनके यहाँ जाते हैं। ये हमारा बहुत पुराना प्रोग्राम चल रहा है इनके साथ, ठीक है। इसके अलावा यहां पे भारत ने अब कई सारी चीजें हैं, ये एक्सरसाइज करेंगे, वो एक्सरसाइज, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश नेवी ने इंडिया के साथ एक डील साइन करी है, जो इंडिया का स्टेट रन एक कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE, उसके साथ 800 टन ओशन गोइंग टग, द फर्स्ट मेजर कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर्ड बाय न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली ने, यानी कि भारत ने $500 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था कि हम आपको दे रहे हैं, एक किस्म का लोन है, आपको जो भारत से खरीदना है खरीद लो। तो उन्होंने ये बोला है कि नहीं साहब, 800 टन का हम एक ओशन गोइंग टग खरीदेंगे, और ये आपकी ही कंपनी भारत में जो स्टेट ओन्ड है वो बनाएगी। ये इसकी लेंथ होगी 61 मीटर, ये जो टग है इसकी लेंथ होगी 61 मीटर, विड्थ होगी 15.80 मीटर, और डेप्थ होगी 6.80 मीटर। ये इसके डायमेंशंस हैं। और इसमें बांग्लादेश और भी चीजें टारगेट कर रहा है कि हम भारत से खरीदें। मैं तो कह रहा हूं भारत से यार, साफ सीधी बात है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट 500 मिलियन की क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। 500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट से क्या होना है डिफेंस में? 500 मिलियन, बॉस बुरा मत मानना जो भी सुन रहा है, कोई मेरी बात सुने जो ऑफेंड हो जाए, पतीले की खुरचन होती है ना, ये पतीले की खुरचन है डिफेंस के लिए, कुछ नहीं है। 500 मिलियन, जीरो, इट हैज जीरो वैल्यू। भाई आप, बांग्लादेश आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेबर है, यू शुड से वी आर गिविंग यू $5 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। आप बताओ क्या चाहिए? तेजस चाहिए तेजस आपको? पिनाका चाहिए आपको क्या चाहिए? आपको एक डिस्ट्रॉयर चाहिए? आप बताओ आपको क्या चाहिए? वी विल प्रोवाइड टू यू। क्रेडिट है ना, लोन है ना, वो कौन सा मुफ्त में ले रहा है आपसे? लोन है, वो दे दो, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि हम जब किसी को लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, हमारी लाइन ऑफ क्रेडिट ही ऐसी होती है कि यार उसमें मजा नहीं आता, खाया ना खाया बराबर है।
आप बांग्लादेश को दीजिए मोटा पैसा, और वो लोन है, वो गिफ्ट नहीं है, वो लाइन ऑफ क्रेडिट है यार। ठीक है, दे दिया, दे दो 5 अरब दे दो उसको। अब बांग्लादेश को तो इट विल मेक एन इंपैक्ट। आप बोलो कि ठीक है, हम आपको एक काम करेंगे, हम आपको ज्यादा देंगे, डोंट वरी, वी विल, हम आपको एक स्क्वाड्रन पूरी तेजस की बना के देंगे, 4.5 जनरेशन तेजस Mark II लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आपको प्रचंड चाहिए, पिनाका चाहिए, आकाश मिसाइल चाहिए, क्या चाहिए आपको बताओ, ब्रह्मोस, विल गिव इट टू यू। लेट्स बिल्ड अप द बांग्लादेशी आर्मी। आज की तारीख में जो बांग्लादेशी फौज है ना, वो बड़ी परेशान है। मैं उस पर भी आऊंगा, थोड़े और 1-2 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लूं, वो क्यों परेशान है ये मैं आपको बताऊंगा। और भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर बॉस बड़ा खेलना है यार। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर खेलना है तो बड़ा खेलना है, वरना घर पे बैठो, देयर इज नो पॉइंट। ये देखिए, बांग्लादेश चाहता है कि स्पेशलिस्ट व्हीकल्स खरीदे जो टाटा और महिंद्रा बनाते हैं, और इंडियन मेंटेनेंस फॉर इट्स रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट सच एज MI-17 एंड MiG-29 जेट्स। कोलकाता बेस्ड GRSE, ये गार्डन रीच जो है, जो बना रहे हैं, ये कोलकाता बेस्ड है ये कंपनी, ये एक्सपोर्ट ऑर्डर ये कर रही है। रिसेंटली साइंड अ डील विद जर्मनीज कार्स्टन रेडर फॉर बिल्डिंग 4 मल्टीपर्पज वेसल्स, और द शिपयार्ड इज नाउ वर्किंग ऑन 6 पेट्रोल बोट्स एंड अ ड्रेजर फॉर बांग्लादेश। तो ऑलरेडी बांग्लादेश के लिए गार्डन रीच जो है, जो कि कलकत्ता में है, ये ऑलरेडी काम कर रही है उनके लिए। तो ये कंपनी बांग्लादेशियों के लिए नई नहीं है और ये कलकत्ता बेस्ड है। तो दोस्तों, अब हमें जब करना पड़ेगा ना ये पूरा, अब आप देखेंगे कि बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है, भारत जानता है, इंडिया अंडरस्टैंड्स, इंडिया इज इन अ बेटर पोजिशन टू एडवाइज बांग्लादेश कि बॉस ऐसा है कि आपको ये चाहिए ना यार। डिफेंस बड़ी महंगा खेल है ये सबके बस का नहीं है डिफेंस वाला खेल खेलना। बहुत महंगी चीजें होती हैं ये, इनके जेस्टेशन पीरियड बड़े बड़े होते हैं। आप आज ऑर्डर देंगे, पैसा देंगे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का, आपको ऑपरेशनल वो 15 साल के बाद मिलेगा। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहा हूं, चाहे वो अमेरिका बनाए कोई बनाए, 12-13 साल तो उसको बनाने में लग जाएंगे, फिर 2-3 साल उसकी सी ट्रायल्स चलेंगी, फिर उसके ऊपर जहाज लैंड करेगा, टेक ऑफ करेगा, करते करते आज आप हुक्म देंगे कि बॉस जाओ, ये लो पैसा, कैरी ऑन, तब जाके 15 साल के बाद वो आपका ऑपरेट, दैट इज द टाइम फ्रेम। और पैसा बहुत खर्च होता है, बहुत खर्च होता है, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है। हो सकता है बांग्लादेश ना अफोर्ड कर पा रहा हो, ना कर पा रहा हो, लेकिन उसको जरूरत है। यहां पे इंडिया नीड्स टू स्टेप इन एंड से कि आपको चाहिए क्या है, आप बताओ, वील हेल्प यू, हम आपको हेल्प करेंगे। और इसके लिए बॉस मोटा पैसा, आप मोटा पैसा खर्च करिए नेपाल, आप श्रीलंका में बड़ा पैसा खर्च करिए, सिर्फ ट्रेनिंग से। देखिए मैं आपको बताता हूं, इन द एंड मनी टॉक्स, ये सत्य है, मनी टॉक्स, पैसा बोलता है। आप श्रीलंका के ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा कि ऑफिसर जाएगा, भारत में ट्रेनिंग लेके आएगा, कुछ समय के बाद भूल जाएगा वो, जाहिर सी बात है, he'll forget about it। पर जो दिखता है ना आंख के सामने, जो खड़ी चीज होती है वो दिखती है, वो याद दिलाती है कि हाँ ये इंडिया ने बनाया है। आज की तारीख में इंडिया ने बहुत पैसा खर्च करा है अफगानिस्तान के अंदर, उनकी पार्लियामेंट बनाई है, वहां पे डैम बनाए हैं, वहां पे सड़कें बनाई हैं, वहां पे स्कूल बनाए हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, वहां पे लाइब्रेरीज बनाई हैं, वहां पे बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करा है। आज की तारीख में अफगान देखते हैं, कहते हैं कि हिंदी जो है हमारा भाई है, हिंदी बोलते हैं वहां पे, इंडियंस को कहते हैं हिंदी है ये, हिंद से आया है, हिंदी है ये, तुम हिंदुस्तान से आया, तुम भाई हमारा, क्योंकि उनको दिखता है यार। ऐसा तो नहीं कि सड़क बनाई हो सिर्फ तालिबान यूज कर रहा हो, तो बच्चा भी यूज कर रहा है, औरतें भी यूज कर रही हैं, बुजुर्ग भी यूज कर रहे हैं, एवरीबडी यूजिंग दोस रोड्स। सो दिस इज व्हाट यू डू इफ यू वांट टू गेट ऑन द राइट साइड ऑफ दैट कंट्री। यहां पे, और जो मैं कह रहा था कि यहां पे जो हो गई प्रॉब्लम बांग्लादेश के साथ, दोस्तों ये जो प्रॉब्लम हुई है बांग्लादेश के साथ, वो यही हुई है कि कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, बाय द वे, एक नहीं है, और सारी की सारी चाइना से। और मैं चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई ये मैं आपको बताता हूं, क्यों बांग्लादेश अब भारत से बोल रहा है कि यार हम तो फंस गए, कुछ करो। तो इसमें हम फंस गए, कुछ करो, ये एक बहुत बड़ी ओपनिंग है, और इंडिया को दम बना के बिल्कुल अंदर चले जाना चाहिए। डोंट वेट, डोंट वेट, आप तन बनाते हुए, अभी शेख हसीना आई थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करा है बांग्लादेश, और हमारे रिलेशन बड़े अच्छे हैं बांग्लादेश। दिस इज द टाइम फॉर इंडिया टू एक्चुअली गो एंड हेल्प बांग्लादेश इन एनी वे पॉसिबल। गो ऑल आउट, पूरा अंदर जाके हेल्प करो, जो आप कर सकते हो। आपके पास पैसा है, आप पैसा खर्च करिए। आप ये देखिए,
बांग्लादेश आर्मी ने बोला है कि जो क्वालिटी ऑफ टैंक एम्यूनिशन है जो चाइना की नोरिनको ने सप्लाई करी है वो एकदम घटिया है। वो टैंक से शेल फायर करता है, वो पता नहीं कहां जाके फटते हैं, कभी नहीं भी फटते हैं, कभी जल्दी फट जाते हैं, बेसिकली बेकार। ठीक है, एक ब्रॉडर ट्रेंड चला है जहां पे बांग्लादेशी मिलिट्री ये कह रही कि यार चाइना ने हथियार हमें बेकार के दिए हैं। ये एक ट्रेंड चल चुका है। बांग्लादेशी एयरफोर्स ने यह बोला है कि चाइनीज मेड F-7 फाइटर जेट्स में टेक्निकल इश्यूज हैं और उनके शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स में टेक्निकल इश्यूज हैं। हमें बांग्लादेश को बोलना चाहिए कि ये तेजस है यार, इट्स अ वेरी फाइन एयरक्राफ्ट, द इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग इट। और इंडियन एयरफोर्स ने पता नहीं कितने और ऑर्डर दे दिए, 100 से ज्यादा। हम आपको भी बना के देंगे, आप आराम से पैसे दे देना, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जा रहे पैसे। आप बताओ, ये चाइनीज फाइनीज माल छोड़ो यार, ये चलने वाला नहीं है। अब ये बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। यू हैव आकाश, यू हैव त्रिशूल, क्या प्रॉब्लम है? आपके टेस्टेड सिस्टम है, आपके डिप्लॉयड सिस्टम्स हैं, आप बनाइए। आप बांग्लादेश को बोलिए कि ट्राई दिस यार। यू कॉल द बांग्लादेशी आर्म्ड फोर्सेस, कॉल देयर मिनिस्टर्स, आप इनको ले जाओ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, आप ले जाओ पोखरन, दिखाओ इनको फायरिंग रेंज में, पोखरन में ले जाकर कर दो एक बार दमादम मस्त कलंदर, पता लग जाएगा उनको। कहने की बात यह है कि देयर इज अ डीप सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन इन बांग्लादेश फॉर चाइनीज गुड्स, चाइनीज वेपन्स, डीप सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।